हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4 के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आपका यूनिक पे जो सब्जेक्ट का नाम है, और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो के एंड तक आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 90 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अराउंड यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों के पांचों अटेम्प्ट करने हैं आपके। ठीक है, देखते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आप मैं पॉज कर दिया हूँ। यहाँ पे आप रुक के क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे और समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉज कर सकते हैं, और उसमें जो भी क्वेश्चन है उन्हें पढ़ के समझ सकते हैं। और मैं आपको हिंदी में तो क्वेश्चन खैर समझाऊंगा ही, तो आप हिंदी में भी उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चंस हैं। चलते हैं हिंदी वाले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपसे पूछा गया है, निवेश के संदर्भ में जोखिम और रिटर्न शब्द की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में जोखिम और रिटर्न मतलब रिस्क और जो रिटर्न है, उन शब्दों के बारे में आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। बी में आपसे पूछा गया है, निवेश निर्णय प्रक्रिया क्या है। निवेश निर्णय प्रक्रिया क्या है, निवेश और सट्टेबाजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है उसका ए वाला पार्ट 7 नंबर का है, बी वाला पार्ट 8 नंबर का। क्या है, इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी में क्या अंतर है, आपको ये बताना है। और फिर निवेश निर्णय प्रक्रिया क्या है, ये भी आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 और वाले ऑप्शन के साथ आता है, जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी दी गई। यहाँ पे क्या दिया गया है, थोड़ा सा एक प्रकार से आप कहें कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिटेल दी गई है, जैसे कि पोर्टफोलियो ए बी सी, अपेक्षित रिटर्न ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, 30, 22 और 20% है। ठीक है, जोखिम मानक विचलन क्या है, 28%, 21%, 14%। आगे ये दिखाया गया कि जब बाजार सूचांक और जोखिम मुक्त संपत्ति का रिटर्न कितना है, 19% और 10% है। बाजार सूचांक का मानक कितना है, 14% है। अब आपको यहाँ पे CML के आधार पर कौन सा पोर्टफोलियो कुशल और असक्षम है, ये आपको यहाँ पे बताना है। आपका 15 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। आपको ये बताना है कि ABC पोर्टफोलियो में से कौन सा पोर्टफोलियो कुशल है और कौन सा पोर्टफोलियो असक्षम है, अक्षम है, ये आपको यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसके ए में आपसे पूछा गया जोखिम समायोजित रिटर्न क्या है, यह पूर्ण रिटर्न से कैसे बेहतर है। ठीक है, जोखिम समायोजित रिटर्न क्या है, पहले आप ये बताएंगे, और ये पूरे के पूरे रिटर्न या पूर्ण रिटर्न से बेहतर क्यों है, ये आप बताना है। 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आपसे पूछा गया डिप डिस्काउंट ब्रांड क्या है, ब्रांड क्या है, ऐसे ब्रांड के मूल्य की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, डिप डिस्काउंट ब्रांड क्या है, ये आपको ये बताना है। और फिर ऐसे जो ब्रांड होते हैं, इनके मूल्य की जो गणना होती है वो कैसे की जाती है, प्रोसेस क्या है, वो आपको ये बताना है। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। या फिर क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसमें और वाले ऑप्शन में आपको ये दिया गया है, जो कि आपका सीधा सीधा 15 नंबर का है। इसमें क्या बताया गया, एक निवेशक हड़ताल पर 100 शेयर का 2 महीनों का कॉल ऑप्शन PICKO लिमिटेड खरीदता है, क्या वह सुरक्षा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। जो सुरक्षा लोकपाल है उसके पास क्या वो शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, 3 प्रति शेयर का प्रीमियम देने पर 40% शेयर की कीमत है। ठीक है, 3 प्रति शेयर का जो प्रीमियम है उसको देने पर 40 प्रति शेयर की कीमत है। यदि प्रयोग तिथि पर शेयर का वास्तविक कीमत इतनी से लेकर इतनी है, तो प्रति शेयर उसका अपेक्षित लाभ या हानि और कुल लाभ और हानि को आपको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसके ए में आपसे पूछा गया म्यूचुअल फंड और अप्रत्यक्ष निवेश क्या है, मतलब अप्रत्यक्ष निवेश, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है। पहले आपको म्यूचुअल फंड जो होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो अप्रत्यक्ष निवेश होता है वो आपको बताना है। बी में आपसे पूछा गया है व्यवस्थित और अव्यवस्थित जोखिम के बीच अंतर करें। 8 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है। व्यवस्थित और अव्यवस्थित जो जोखिम है उसके बीच में आपको अंतर करना है। या फिर तीसरे नंबर के क्वेश्चन में और वाले ऑप्शन में आपको ये दिया गया है, जो कि आपका सीधा सीधा 15 नंबर का है। इसमें क्या पूछा गया, 1,000 अंकित मूल्य वाला ब्रांड वर्तमान में 1,078 पर बेचा जाता है। कूपन दर उसकी वार्षिक देय जो होती है वो 12% है। यह 8 साल बाद परिपक्व हो जाएगा। निवेशक द्वारा इस ब्रांड पर कितनी आय को छोड़कर रखा गया है, आय
को छोड़कर रखा गया है। यदि यह ब्रांड 5 वर्ष के बाद 1050 का कॉल कॉल योग्य है तो उपज क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, उपज क्या होगी आपको ये बताना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसके ए में आपसे पूछा गया भारतीय ऋण बाजार बहुत अस्थिर है, उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, भारत का जो ऋण बाजार है, लोन मार्केट है, वो बहुत ज्यादा अस्थिर है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। बी में आपसे पूछा गया है इक्विटी शेयर मूल्यांकन के लाभांश छूट मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इक्विटी शेयर का मूल्यांकन के जो लाभांश छूट मॉडल है उसके ऊपर आपको यानी व्याख्या करनी है। 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन नंबर 4 के आपका ये वाला ऑप्शन जो आप कर सकते हैं, ये आपके यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें XYZ कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य कितना है, 72 है, और उसका अंतिम लाभांश जो भुगतान था वो 4 रुपए 80 पैसे था। ठीक है, यदि लाभांश निरंतर विकास दर जी पर बढ़ने की उम्मीद है, तो यदि रिटर्न की आवश्यकता 12% दर है, तो अब 3 वर्षों में XYZ की अपेक्षित जो 3 साल बाद जो अपेक्षित शेयर मूल्य कितना होगा XYZ कंपनी का 3 साल बाद, ये आपको यहाँ पे गणना करके बताना है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पे आपको 6 टॉपिक दिए गए, 6 टॉपिक्स में से किन्हीं भी 5 टॉपिक के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, और आपका हर एक टॉपिक 6 नंबर का है, 5 टॉपिक आपको कवर करने हैं, 30 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, CAPM, फिर PE अनुपात, फिर शून्य कूपन कूपन ब्रांड, फिर क्रेडिट रेटिंग, वायदा बाजार, और फिर मार्केट सिद्धांत। ये 6 तरह के हैं, इनमें से किसी भी 5 के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और ये सारे के सारे ना इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कवर करके जाइए एग्जाम में। इनके बारे में बेसिक डिटेल पढ़ के जाइए, समझ के जाइए कि क्या चीज क्या है, और आप अच्छा खासा आंसर बना के लिख पाएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके SOL की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल था, तो हमने वहां से डाउनलोड करके देना, आप हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो डायरेक्टली आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।